एवरीवन, आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो ये टॉपिक 10th में 7 नंबर का आएगा, 7 मार्क्स मैक्स। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है। इसमें 2 फार्मूलाज हैं, वन है डिस्टेंस फार्मूला एंड द अदर वन है सेक्शन फार्मूला। सो इसमें 2 फार्मूलाज हैं आपके, एक है आपका डिस्टेंस फार्मूला और अगला है आपका सेक्शन फार्मूला। पहले हम शुरू करेंगे कि व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला। पहले हम इसको पढ़ेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। ये बहुत ही बेसिक सा फार्मूला है। जैसे कि आपके पास 2 कोऑर्डिनेट है किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे, x1 y1 एंड x2 y2, तो उनके बीच में क्या डिस्टेंस है, वी कैन फाइंड दैट यूजिंग दिस फार्मूला। इसका एक था लॉजिक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सपोज ये आपका 2D प्लेन है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। ये आपका एक कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक कोऑर्डिनेट है x2, y2। ये है इसका y1, ये है इसका x1, ऐसी ये y2 और ये इसका x2। हमें निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2। इसके लिए हम यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं लाइन। ये a b c, ये क्या बन गया है, ट्रायंगल a b c इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। सो हमको पता है इन दिस ट्रायंगल वी कैन यूज वन थ्योरम, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। सो लेट्स यूज पाइथागोरस थ्योरम हियर। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, ये होती है बोथ साइड जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में होती है। तो यहाँ पे जो AC है वो 90 के अपोजिट में है। सो हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर एंड P और B को आप जो भी बोल सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे हमें एंगल मेंशन नहीं है, सो वी कैन टेक एनी साइड एज परपेंडिकुलर एंड एनी अदर साइड एज बेस। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर हमें निकालना है कि डिस्टेंस कितना है उनके बीच में। इसको हम वी कैन शो इट बाय D, तो इसको हम D से शो कर सकते हैं। AB कितना है, हाँ AB कितना है, AB आपका ये गैप है और ये गैप कितना है, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। सो दिस गैप इज y1 माइनस y2 एंड दिस गैप इज हाउ मच, x2 माइनस x1। सो d स्क्वायर इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। सो d डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना हो गया, y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर। अब बुक में फॉर्मूला लिखा रहता है ये इस फॉर्म में, d इज इक्वल्स टू रूट ऑफ y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। क्यों, क्योंकि y1 माइनस y2 की वैल्यू या y2 माइनस y1 की वैल्यू, इनमें से डिफरेंस होगा माइनस का। आई गेस आप 3 माइनस 4 करें या 4 माइनस 3 करें, वैल्यू रिमेन सेम। चेंज क्या होता है, इनका जो साइन होता है। बट लेकिन यहां हमें स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर भी 1 होगा और इसका स्क्वायर भी 1 होगा। सो y1 माइनस y2 का स्क्वायर करना या y2 माइनस या भी do y2 माइनस y1, दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर नेगेटिव साइन बिकम पॉजिटिव। सो दैट्स हाउ इट गोज। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ये लॉजिक था। अब नाउ वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस ऑन दिस। मैंने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -5,7 एंड -1,3। सी, सो सेम लॉजिक है। पहले आप एक को मान लीजिए x1 y1 और एक को x2 y2। नाउ फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैंने सिखाया था, d इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सो हमारे पास कितनी वैल्यू है x2 की, x2 इज -1, सो -1 माइनस -5। साइन नहीं भूलना है,
यहाँ जो ये माइनस है, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, और जो ये माइनस है उस वैल्यू का है। प्लीज नेवर लीव द साइन, बिकॉज उससे पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। माइनस एंड माइनस, देयर टू माइनस, प्लस y2 3 माइनस 7 का स्क्वायर। सो वापस -1 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4। सो नेक्स्ट स्टेप, 5 minus 1 is 4 square plus minus 4 square. So how much it will be? 16, and minus का 4 कितना होगा स्क्वायर? 4 का स्क्वायर 16 and minus minus plus, so plus 16। तो ये आ गया √32 सॉल्व करना है हमको। ये हो गया 4√2। ओके, ये आ गया इनके बीच का डिस्टेंस। अब हम करेंगे ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार। यहाँ पे वेरिएबल्स है, एंड सीबीएसई वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस बहुत देता है, बिकॉज कांस्टेंट वैल्यू वाले क्वेश्चंस लगभग हर बच्चा सॉल्व कर लेता है, लेकिन मेनी स्टूडेंट्स दे फाइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हिच हैज वेरिएबल्स और अल्फाबेट इन देम। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 ऐसे लिख लीजिएगा, इससे गलती नहीं होती है। लाइक इन एग्जाम आल्सो इफ यू आर सॉल्विंग सम क्वेश्चन व्हिच इज रिगार्डिंग डिस्टेंस फार्मूला, डू राइट x1 y1 एंड x2 y2, सो दैट ना आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि पहले किसको लेना है बाद में किसको लेना है। सो फार्मूला क्या है इसका? x2 माइनस x1, सो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, so minus a minus 2a minus b minus 2b। so what is the square of minus 2a? माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का 4 और a का a स्क्वायर, एंड सेम फॉर दिस 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर। now what is the LCM here? We can take 4 sorry LCM, what is common here? 4 is common, a square plus b square। this 4 we can take it out। 4 का रूट कितना होता है? 2 is the root, so 2 root of a square plus b square। this is the answer। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, find the point on x axis which is equidistant from both the coordinates। See, अगर वो पॉइंट आपका x एक्सिस पर होगा, so obviously बात है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। we know on x axis y coordinate is 0 and on y axis x coordinate is 0। so the point is on x axis, तो आपको ये समझ जाना है कि ये कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा होगा x, 0, बिकॉज x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू विल बी 0। सो ये बोल रहे हैं व्हिच इज इक्विडिस्टेंट, एक ऐसा कोऑर्डिनेट जो x एक्सिस पर हो वो इन दोनों से बराबर दूरी पर हो, सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। सो हम बनाते हैं, वो जो कोऑर्डिनेट है उसकी इससे डिस्टेंस और उसकी डिस्टेंस इस कोऑर्डिनेट से, दोनों से इक्वल है। सो यानी कि जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये। सो निकालते हैं डिस्टेंस, d is equal to root of सेम फॉर्मूला x2 minus x1 and y2 minus निकालना है आपको, y2 minus 1 का होल स्क्वायर। सी इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2। सो क्या हो जाएगा? x2 minus x1, x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। सो इसको आगे 2 minus x का होल स्क्वायर प्लस -5 minus 0 is -5 उसका होल स्क्वायर। सो ये हो गया 2 minus x का होल स्क्वायर प्लस 25। नाउ अब निकालते हैं इसका डिस्टेंस। ये x1 कोऑर्डिनेट है, ये y1 है, इसको मानते हैं x3 कोऑर्डिनेट, इसको मानते हैं y3 कोऑर्डिनेट। फॉर्मूला क्या होगा डिस्टेंस का? x3 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 minus y1 का होल स्क्वायर। इसको देख के आप बोलेंगे कि प्लस भी नहीं है, दोनों माइनस लगा हुआ है, दोनों के पास माइनस कॉमन है। सो दिस वी कैन टेक आउट एंड माइनस का स्क्वायर क्या बन जाता है? प्लस। तो ये बन जाएगा 2 plus x का होल स्क्वायर। ये समझिए, इसको मैं बता रहा हूँ आगे से करके साइड से, -2 minus x, इसको मैं बोल दूं माइनस बाहर 2 plus x, और इसका स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर कितना हो गया? प्लस, तो 2 plus x का होल स्क्वायर। तो ये ऐसे आएगा प्लस 9 स्क्वायर दैट इज 81। सिंस
this coordinate is equidistant from both the coordinate, so this distance will be equal to this distance. So d1 d2, since both the coordinate are equidistant, d1 is equals to d2. Root of 2 minus x square plus 25 is equals to 2 plus x whole square plus 81. स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये बच गया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 81. अभी यहां लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो a स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25. नाउ यूज द वैल्यू ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81. सी ये x स्क्वायर प्लस है, ये प्लस है, जब यहां से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस. सो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विल बी 0. आगे ये बच गया 4 and 25 will become 29 and 81 plus 4 85. ये प्लस 85 है, यहां के क्या बन जाएगा, माइनस 85 माइनस 4x, वहां जाएगा बन जाएगा प्लस 4x, वहां पर ऑलरेडी एक 4x और है तो ये कितना बन जाएगा, ये हो गया 15 में से 9 गया 6, 7 में से 2 गया 5, माइनस 56 इज इक्वल्स टू 8x. सो आपका x आ गया 7 with a minus sign. 7 with 6, x आ गया आपका माइनस 7. सो दैट्स हाउ द वैल्यू विल हैपन. सो यानी कि वो कोऑर्डिनेट क्या है, वो कोऑर्डिनेट है -7, 0. सो ये कोऑर्डिनेट इन दोनों कोऑर्डिनेट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा. और ये मतलब ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके हाफ ईयरली में या यूटीज में कंफर्म आएगा. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेंगे अब, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन p2, -3 एंड q, 10, y इज 10 यूनिट. बहुत बेसिक कोई कॉमन सेंस क्वेश्चन है. आपके पास दो कोऑर्डिनेट है, उनके बीच का डिस्टेंस 10 दिया हुआ है. सो वी विल यूज डिस्टेंस फार्मूला. तो ये सिंपल सा है, डिस्टेंस उन्होंने वर्ड भी यूज किया डिस्टेंस. सो पेपर में ये वे भी है पहचानने का. डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस इसके और इसके बीच का 10 दिया है और आपको बोला है फाइंड द मिसिंग y कोऑर्डिनेट. सो वी विल बी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. फार्मूला क्या है, रूट ऑफ x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Distance is how much, 10 unit. रूट वहां जाके स्क्वायर बन जाता है x2 minus x1. so x1 y1 x2 y2 x2 minus x1 plus y2 minus -3 because फॉर्मूला है y2 minus y1, तो y minus -3. सो 10 का स्क्वायर वी ऑल नो 100, 10 में से 2 गया 8, 8 का 64, y plus 3 होगा स्क्वायर. सो ये प्लस 64 है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये बन गया 36 इज इक्वल्स टू y plus 3 का होल स्क्वायर. 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर. 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू y plus 3 स्क्वायर. So 6 equals y plus 3. So y आ गया 3. So यानी कि y की दो वैल्यू आएंगी बिकॉज स्क्वायर वैल्यू है ना y की. तुमको पता है जितना होता है y का हाईएस्ट पावर उतने हमारे पास रूट्स होते हैं, एक रूट्स और फैक्टर्स और जीरोस. तो यहाँ पे y का स्क्वायर है, y plus 3 का होल स्क्वायर. So the value so the highest power of y is 2. So we will be having two answers. So both are same, that is different thing, but you should know कि the number of values depends upon the highest power of the variable which is there in the equation. So y equals to 3 and y equals to 3. Next question जो हमारे पास है, ये last question है from your NCERT book. Find relation between x and y such that point x, y is equidistant from 3, 6 and -3, 4. So ये लास्ट क्वेश्चन है, हमको अभी ये कंप्लीट करना है और आई थिंक इस मतलब आपके NCERT का ये लास्ट सेक्शन है. सो इसका निकालते हैं पहले अब.
आपके पास क्वेश्चन है एक ऐसा कोऑर्डिनेट x, y जिसे दोनों कोऑर्डिनेट बराबर डिस्टेंस पे हों। तो लाइक दिस x, y इससे और इसकी डिस्टेंस 3,6 एंड -3,4, दोनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। इस कोऑर्डिनेट से जितना डिस्टेंस इसका उतना ही डिस्टेंस इसका, बोथ आर इक्विडिस्टेंट। सो पहले इसका निकालते हैं डिस्टेंस, वही सेम फॉर्मूला x2 - x1, बहुत हो गया फॉर्मूला लिखना सीधा काम पे। इसको मान लेता हूँ x1 कोऑर्डिनेट, y1 कोऑर्डिनेट, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। सो क्या होगा फॉर्मूला x2 - x1, सो 3 माइनस x का होल स्क्वायर, y2 - y1 6 माइनस y का होल स्क्वायर। इसका डिस्टेंस क्या होगा -3 माइनस y होल स्क्वायर एंड y3 - y1 4 माइनस y का होल स्क्वायर। See, since both the coordinates are equidistant, so this distance will be equal to this distance. Hence, we can equate both the equations on squaring both sides. अगर मैं इसको squaring कर दूँगा, on squaring both sides, this the root will get cancelled and we will be left with 3 minus x whole square plus 6 minus y whole square is equals to -3 minus y whole square plus 4 minus y whole square. See, both have minus, we can take negative as common. Negative ब्रैकेट में 3 plus y स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3 plus y का होल स्क्वायर। सो इसको हम ये बोल सकते हैं स्ट्रेट। सो a minus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वापस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है, -3, ओ दिस इज x, yeah, x square minus x square cancelled, y square minus y square cancelled, 9 और 36 45 minus 6x minus 12y equals to 16 and 9 25 plus 6x minus 8y 45 यहाँ जाएगा 45 minus 25 minus 6x minus 6x minus 12y plus 8y equals to 0. So 45 by 25, 20 minus 6 minus 12x minus 12 plus 8 minus 4. We can take 4 as common. 4 as common, so 4 5s are 4 3s are 4 1s are equals to 0. So this will become 5 equals to 3x plus y. Your answer. Okay, this question is a bit lengthier, but it is very important for both terms of view, so you should know this.